हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं दिल्ली की ब्यूटिफिकेशन का मैजिक। दिल्ली के अंदर जो पब्लिक प्लेसेस हैं उनमें से जो मेट्रो के आसपास के हिस्से हैं किस तरीके से उनको रीडेवलप किया जा रहा है और पब्लिक फ्रेंडली जो एटमॉस्फेयर है वो क्रिएट किया जा रहा है, वो आज की इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं। अभी हम हैं साउथ दिल्ली के चिराग दिल्ली के हिस्से में और ऊपर की तरफ आप देखें नेहरू प्लेस जो है, हम वहां पर जाने वाले हैं जहां पर काफ़ी सारा जो ब्यूटिफिकेशन है वो हुआ है, वो आपको दिखाएंगे। और यहाँ से हार्डली 2 किलोमीटर पर वो जो लोकेशन आ जाती है, ग्रेटर कैलाश से होते हुए हम जाएंगे तो वो भी एक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा पोश एरिया माना जाता है। सामने की तरफ आप देखें तो ग्रेटर कैलाश 2 जो है वो राइट की तरफ है और इनफैक्ट जो यहाँ पर आपको ये जो फ्लैट्स वगैरह नजर आ रहे हैं ये ग्रेटर कैलाश 2 है और लेफ्ट की तरफ में यहाँ पर ग्रेटर कैलाश 1 है। और मेट्रो का जो स्टेशन है वो भी आपको रेड कलर में यहाँ पे खूबसूरत सा नजर आएगा। दिल्ली के सबसे ज़्यादा पोश एरियाज़ में ये जो है गिना जाता है। लेफ्ट की तरफ में पूरा ये GK1 का हिस्सा है और यहाँ पर की M ब्लॉक की जो मार्केट है वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। सामने की तरफ आप देख सकते हैं ग्रेटर कैलाश 1। CR पार्क जो है वो चित्तरंजन पार्क है जो कि राइट में यहाँ पर आता है और यहीं से आगे की तरफ में हमें जो नेहरू प्लेस है वो नज़र आ जाएगा, हार्डली 500 मीटर पर आ जाता है। तो काफ़ी एफिलिएंट सा ये जो हिस्सा है पूरा यहाँ पर है। अभी तो हम बाहर की तरफ से ये जो मेन रोड है इससे ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन किसी दिन हम अंदर से आपको दिखाएंगे तो काफ़ी खूबसूरत सा पोस्ट एरिया ये दिल्ली का है। अभी हम बिल्कुल नेहरू प्लेस है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। इनफैक्ट राइट की तरफ में ये जो फ्लाईओवर आपको दिख रहा है जिसपे इतना कलरफुल सा आपको डिज़ाइन नज़र आ रहा है, ये नेहरू प्लेस का ही फ्लाईओवर है। और यहीं पर ये जो रेड लाइट है यहाँ से हमें आगे की तरफ में जो यहाँ के ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो भी नज़र आएंगे। और यहाँ पर अंडरग्राउंड में मेट्रो का भी स्टेशन है। जो अंडरग्राउंड मेट्रो है वो तो यहाँ पर पिंक लाइन है, हम वॉयलेट लाइन देखने वाले हैं। सामने आप देखें मोदी टावर आपको नजर आएगा और ये सामने की तरफ देवीगढ़ टावर यहाँ पर है। तो इस तरीके के काफ़ी सारे जो टावर्स है वो नेहरू प्लेस में है। वन ऑफ द फर्स्ट आप कहें जो ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस थे दिल्ली के अंदर उनमें से ये है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है। कंप्यूटर की सबसे बड़ी जो मार्केट है एशिया की कहा जाता है तो वो भी यहाँ पर आपको मिलती है। राइट में सामने की तरफ ये नज़र जो आ रहा है आपको, ये 5 स्टार होटल है नेहरू प्लेस का, इरोज होटल इसको कहा जाता है। और यहीं से एक छोटी सी रोड अंदर की तरफ जाएगी जहां से हम पूरा जो कॉम्प्लेक्स है उसकी तरफ चले जाएंगे। वॉयलेट लाइन का जो स्टेशन है वो भी यहाँ पर हमें नजर आएगा। तो यहाँ से हम जो नेहरू प्लेस का पूरा कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर घुस रहे हैं। लेफ्ट में इरोज टावर है, उसी के साथ इंटरनेशनल ट्रेड टावर भी है और राइट की तरफ में ये जो आपको दिख रहा है चिरंजीवी टावर है। ऐसे ही यहाँ पर काफ़ी सारे जो टावर्स हैं वो है, जैसे हमने शुरुआत में दिखाया था आपको मोदी टावर, देवीगढ़ टावर, अंसल टावर, इस तरीके से हैं। लेफ्ट में ये जो है इंटरनेशनल जो टावर है वो है और आगे से ही अब आपको जो स्काई वॉक है यहाँ का वो भी नजर आएगा। इरोज टावर है उसके बिल्कुल नजदीक में यहाँ पर आपको नजर आएगा। हम ये आपको दिखाएंगे यहाँ पर और इसके आसपास में मेट्रो स्टेशन का भी हिस्सा जो है वो दिखाने वाले हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर कार्य किया गया है रीडेवलपमेंट का और उसके बाद ये जो जगह इस तरीके की बनाई गई है क्योंकि यहाँ पर जैसे कि आपको पता है नेहरू प्लेस है तो बहुत ही ज़्यादा फुटफॉल रहा करता था, उसकी वजह से नीचे की तरफ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम जो था वो रहता था। लेकिन अब आप देखें नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन आपको लिखा हुआ है और यहाँ पर बिल्कुल आप देखें तो पेडेस्ट्रियल्स का तो बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं है। इस तरीके की ये जो जगह है वो बना दी गई है। अभी हम यहाँ से यूटर्न लेकर यहाँ पर जो मल्टी लेवल पार्किंग का लॉट है उसमें अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे। काफ़ी सारा हिस्सा यहाँ पर पार्किंग का भी बना दिया गया है ताकि आपको अगर आप इस तरफ आते हैं तो पार्किंग अगर आप डेडिकेटेड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकें। तो यहाँ पर सामने आप देखें मल्टी लेवल पार्किंग जो है वो यहाँ पर बनाकर तैयार की गई है, जो कि अभी कुछ साल पहले ही यहाँ पर तैयार की गई थी ताकि जो पार्किंग है और ज़्यादा स्पेस यहाँ पर मिल सके। मेट्रो के साथ में भी पार्किंग है, ये
और बड़ी पार्किंग मल्टी लेवल पर यहाँ पर बनाई गई है। थोड़े से यहाँ के रेट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, 2 घंटे के लगभग यहाँ पर 50 हैं और 5 घंटे के लगभग यहाँ पर आप देखें तो 120 रुपये के आसपास हैं। इस तरीके से यहाँ पर चार्जेस है, मगर बहुत ही अच्छी जो पार्किंग स्पेस है नेहरू प्लेस जैसी मार्केट में आपको ये मिल जाती है। अब हम अपनी गाड़ी को यहाँ पर जल्दी से पार्क करते हैं और उसके बाद आगे का वॉकिंग का जो टूर है वो करते हैं। बहुत ही आसान यहाँ पर नेहरू प्लेस में इन एंड आउट करना यहाँ पर हो चुका है। अगर आप अपनी गाड़ी से भी आते हैं, पहले थोड़ा पार्किंग में अगर आपको ओपन स्पेस में करनी होती थी तो प्रॉब्लम होती थी, लेकिन जब से ये मल्टी लेवल पार्किंग यहाँ पर बनी है जो कि थोड़ा सा कॉस्टली है, अगर आप रोड साइड यहाँ पर पार्क करते हैं तो वहाँ पे 20 रुपये पर आवर है, यहाँ पर 25 रुपये के आसपास में है। साथ में यहाँ पर ये जो है यहाँ का एक आइकॉनिक टावर बन चुका है, इरोज कॉर्पोरेट टावर 2004-05 के आसपास में 16 मंजिला ये जो टावर है वो यहाँ पर बना था। तो मॉडर्न आर्किटेक्चर में ग्लास की ये जो बिल्डिंग है वो यहाँ पर बनी है। 1970 में ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स था वो बना था, तो काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स भी है और कुछ जो बिल्डिंग्स हैं वो यहाँ पर नई भी बनी है। और ये जो है नया यहाँ का जो स्काई वॉक है 1-1.5 साल ही इसे यहाँ पर ओपन हुआ है और नेहरू प्लेस का स्टेशन बिल्कुल उसके साथ में। तो यहाँ पर अब हम इसके जो कॉम्प्लेक्स है उसमें वॉक करने वाले हैं। यहाँ पर इस तरीके के जो वॉकिंग प्लाजाज हैं वो बनाए गए हैं और आगे की तरफ सिटिंग प्लाजा और एम्पी थिएटर वगैरह बनाया गया है और पूरा रीडेवलपमेंट आपको यहाँ पर नजर आएगा। ग्रीन लैंडस्केपिंग भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी की गई है और आप देखें बहुत ही नए आर्ट वर्क भी यहाँ पर नज़र आते हैं। और इतना बड़ा ये जो है आपको बैठने के लिए मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल बाहर आपको मिलता है। सबसे ज़्यादा फुटफॉल आप मान के चलें इस लोकेशन पर होता है और अब इस तरीके का यहाँ पर माहौल देखकर दिल को भी काफ़ी खुशी मिलती है कि इस तरीके के जो ओपन प्लाजाज हैं, स्पेसेस हैं, वो यहाँ पर बनकर तैयार हो गए और बहुत ही ज़्यादा आप देखें साफ़ सुथरे व्यवस्थित ये आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। और हम आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि अगर आप इस जगह पर आएँ तो गंदगी वगैरह तो ना फैलाएं, ताकि ये जो जगह जिस तरीके की बनाई गई हैं उसी तरीके की यहाँ पर रह सके और जो खूबसूरती है उसका यहाँ पर आप लुत्फ़ लें। कुछ इस तरीके के डिज़ाइन एलिमेंट्स भी यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं जिससे यहाँ का पूरा जो एस्थेटिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सा नज़र आता है। और यहाँ पर जब आप वॉक कर रहे हैं तो आई कैचिंग भी ये नज़र आता है। ग्रीनरी भी पीछे की तरफ आप देखें काफ़ी सारी है और आज मौसम भी अच्छा है, इस सर्दियों की धूप है और उसमें इस तरीके का माहौल देखना, इस तरीके के पीछे की तरफ बिल्डिंग्स का पूरा नज़ारा देखना और साथ में यहाँ पर ये जो स्काई वॉक है इसको देखना अपने आप में बहुत ही एक अलग सा अनुभव है। और अभी हम ऊपर जाएंगे इस स्काई वॉक पर जो कि 250 मीटर का यहाँ पर बनाया गया है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है किस तरीके से अगर कोशिश की जाए तो सबसे ज़्यादा फुटफॉल वाली जगह को भी इतना व्यवस्थित बनाया जा सकता है। तो अब हम भी यहाँ पर थोड़ा सा बैठकर इस जगह का नज़ारा लेंगे क्योंकि काफ़ी नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरी और वेल ऑर्गेनाइज्ड ये जो प्लाजाज हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत सा यहाँ पर सारा जो व्यू है वो आ रहा है। बिल्डिंग्स भी अगर हम बताएं तो सामने की तरफ ये जो है इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर है, उसके पीछे की तरफ ये जो है ये चिरंजीवी टावर है, उसके पीछे जैसे हमने बताया था अंसल टावर है, ऊपर की तरफ ये स्काई वॉक है, सामने की तरफ इरोज टावर है, उसके पीछे आपको अगर ब्लू कलर में एक बिल्डिंग नज़र आ रही होगी तो वो IFCI की बिल्डिंग है जो कि नई बनाई गई है यहाँ पर और इस तरीके का पूरा जो माहौल है वो आपको नज़र आता है। तो काफ़ी अच्छी खासी ये जो जगह है यहाँ पर निकाली गई है और स्पॉट ऑन है, कोई भी गंदगी नहीं है और जो डिज़ाइन है वो भी बहुत ही ज़्यादा ओपन है, एयरी है और आपको यहाँ पर वॉक करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, बैठने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हम यहाँ से जो मेट्रो स्टेशन है उसके अंदर जाएंगे और वहाँ से फर्स्ट फ्लोर पर जो स्काई वॉक है उस पर जाएंगे और वहाँ से इस जगह का व्यू जो है वो लेने वाले हैं। नीचे से भी इसका व्यू जो है काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है, ऊपर से और ज़्यादा खूबसूरत हमें नज़र आने वाला है। और एक और चीज़ यहाँ पर इस मॉल के नीचे जो एपिक्यूरिया मॉल है वो भी है जो कि एक तरीके से बहुत बड़ा फूड हब है और साथ में PVR भी है। तो ये भी यहाँ पर एक अनोखी चीज़ है इस मेट्रो स्टेशन की। अब हम ये जो वॉकवे है इस पर जाने वाले हैं, स्काई वॉक।
यहाँ पर आप देखें तो ये मेट्रो से आप एक तरीके से कहें एग्जिट आप लेते हैं और इसी के साथ से ये जो सीमलेस कनेक्टिविटी है स्काई वॉक की वो मिलती है, जो कि सीधे आपको नेहरू प्लेस की जो मार्केट है उसके अंदर ले जाती है। तो नीचे जितना भी पेडेस्ट्रियल का यहाँ पर जो वॉकिंग था वो खत्म हो जाता है और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत और अमेजिंग ये जो स्काई वॉक है वो है यहाँ पर। बहुत ही लाजवाब सा ये आप देख रहे होंगे तो प्रोजेक्ट आपको भी नजर आ रहा होगा। स्टनिंग सा यहाँ पर सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको नजर आएगा और इस तरीके का ये जो वॉकवे है अलग ही आपको एक नई दुनिया में लेके जा रहा है। 6 मीटर वाइड ये जो पूरा स्काई वॉक है वो है। 2024 फरवरी में ये ओपन हुआ था यहाँ पर, जिसकी वजह से अगर आप दिल्ली मेट्रो का वॉयलेट लाइन का जो स्टेशन है यहाँ से मार्केट की तरफ जाते हैं तो बहुत ही आसानी से उसके अंदर आप जा पाएंगे। 250 मीटर लंबा ये यहाँ पर बनाया गया है और बिल्कुल साफ सुथरा नीट एंड क्लीन आप देख सकते हैं ये नजर आ रहा है। और सर्दियों में तो यहाँ पर वॉक करना अपने आप में एक एक्सपीरियंस है जो हम आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। आप देखें इस जगह को और महसूस करें किस तरीके से एक वो जगह जहाँ पर पहले बहुत ज्यादा क्राउड जो है वो रहा करता था, अब इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर आपको नजर आता है। पीछे की तरफ जो आपको सड़क रैंप की तरह नजर आ रही है, यहीं पर हमने जो गाड़ी है वो पार्क की है जो कि मल्टी लेवल पार्किंग है। तो यहाँ पर काफ़ी सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक दूसरे को ध्यान में रखकर कॉम्प्लीमेंट देते हुए बनाए ताकि यहाँ पर हर एक चीज़ जो है वो सीमलेस हो सके। और ये जो स्काई वॉक है ये उसमें से सबसे बड़ा पार्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइटें आपको पूरी तरीके से नजर आएंगी, रात के वक्त और खूबसूरत लगता है। जो साउंड सिस्टम है वो भी आपको यहाँ पर नजर आएगा। साथ में ग्रेनाइट की यहाँ पर जो पत्थर है और टाइल्स है वो लगाई गई है और स्टेनलेस स्टील के यहाँ पर जो साइड में रेलिंग है वो लगाई गई है। तो हर एक चीज़ जो है यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाई गई है। नीचे यहाँ पर ये जो है मेट्रो की पार्किंग है जो कि काफ़ी ज़्यादा सस्ती होती है। 6 घंटे के 30 रुपए मेट्रो की पार्किंग में ज़्यादातर लगते हैं। तो इसी वजह से हर किसी की जो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है वो मेट्रो की पार्किंग होती है और मेट्रो से आना जाना हो तो और ज़्यादा आसान आपको यहाँ पर हो जाता है। तो आज के समय में आप देख सकते हैं ये यहाँ पर नेहरू प्लेस का पूरा स्काई वॉक का व्यू है और आप यहाँ पर आएंगे तो इस जगह की ब्यूटी देखकर तो मैस्मराइज हो जाएंगे। इतना अच्छा इसको यहाँ पर रखा गया है। 2 साल इसे हो चुके हैं और अभी हम यहाँ पर वॉकिंग कर रहे हैं तो हमें बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा है कि इतना पुराना ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो हो चुका है। इसका मतलब है कि जो मेंटेनेंस है, रख रखाव है, बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पर किया जा रहा है और यहाँ से जो नज़ारे हैं वो भी आपको नेहरू प्लेस के बहुत अच्छे नज़र आते हैं। यहाँ से आपको इंटरनेशनल ट्रेड टावर्स जो हमने बताया था वो भी साफ साफ नजर आता है। सामने की तरफ आपको लिखा हुआ नजर आएगा। बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस ये भी एक प्रोजेक्ट है जिसमें आपको मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस मिल जाती हैं, वीज़ा एप्लीकेशन ऑफिसेज मिल जाते हैं, सिटी बैंक का ऑफिस, अमेजन डेटा सर्विसेज का ऑफिस और गीगाबाइट वगैरह का भी ऑफिस आपको मिलता है यहाँ पर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जो बिल्डिंग है वो है। बाकी भी पूरा हिस्सा ही यहाँ पर कंपनी से भरा हुआ है, लेकिन इसकी हम बात कर रहे थे। और नाउ हम ये जो 250 मीटर का यहाँ पे वॉकवे है उसके थ्रू हम जो मार्केट है उसमें पहुँचने वाले हैं। और यहाँ पर ये भी एक अच्छी चीज़ है कि क्या PM लेवल चल रहे हैं वो सब यहाँ पर बताए जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा हमें यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो मिल रहा है। साफ़ सुथरा सा, नीट एंड क्लीन, और यहाँ से जो व्यूज़ आ रहे हैं वो सच में बहुत ही खूबसूरत हमें तो नज़र आ रहे हैं।
सो यहाँ से हम ये जो स्काई वॉक है, नेहरू प्लेस का जो मेट्रो स्टेशन है वायलेट लाइन का, वहां से यहाँ तक पहुंच चुके हैं और ये यहाँ पर एंड है। एलिवेटर, एस्केलेटर सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। ये आप देखें लेफ्ट की तरफ में यहाँ पर जो एलिवेटर्स हैं वो आपको मिल जाते हैं और नीचे की तरफ एस्केलेटर्स भी हैं। तो सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर बनाकर दी गई हैं और अगर आप चाहें तो किसी भी तरीके से आप यहाँ पर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा सकते हैं। हम यहाँ पर सीढ़ियों से नीचे की तरफ जा रहे हैं और ये जो रास्ता है डायरेक्टली जो मार्केट है उसके अंदर हमें पहुंचा देगा नेहरू प्लेस की। तो इस तरीके से बहुत ही सीमलेस आप देखें पब्लिक सुविधाएं बनाकर दे दी गई हैं और आप इनका यूज करते हैं तो आपको कहीं पर भी ऐसा परेशानी का कोई भी इस तरफ तो सामना नहीं करना पड़ता है, ना भीड़ भाड़ का, ना गंदगी का, और आप स्मूथली 250 मीटर मेट्रो स्टेशन से बिल्कुल कॉम्प्लेक्स के अंदर चले जाते हैं। और यहाँ पर भी अच्छा खासा जो रीडेवलपमेंट है वो हुआ है अंदर की तरफ। जब आप मार्केट में जाएंगे तो मार्केट को भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेहतर किया गया है, वो भी हम आने वाली वीडियोस में कोशिश करेंगे आपको दिखाएं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आप डायरेक्टली ये जो कॉम्प्लेक्स है नेहरू प्लेस की मार्केट का या ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स है पूरा, उसके अंदर आ जाते हैं और बहुत ही साफ सुथरा सा आपको यहाँ से पूरा ये जो इलाका है वो नज़र आएगा। डीडीए ने यहाँ पर ये जो है पूरा रीडेवलप किया है और बहुत कुछ आप सामने की तरफ देखें यहाँ पर बनाकर रखा गया है। पहले जब यहाँ पर ऊपर की तरफ वॉकवे नहीं था तो आपको नीचे की तरफ से आना पड़ता था और जब आप नीचे की तरफ से आते थे तो यहाँ पर काफ़ी सारा जो जाम था वो लग जाता था क्योंकि इतनी पब्लिक आ जाती थी यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने के लिए। वो अब जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर सॉर्ट आउट हो चुकी है। और अब हम दूसरा जो स्काई वॉक है जो धोला कुआं पे बनाया गया है इसका आपको व्यू देने वाले हैं। ये जो फुटेज है हमने गर्मियों के दौरान में शूट किया था तो वो आपको माहौल नज़र आएगा। यहाँ पर भी अच्छा खासा सत्या निकेतन पर जैसे आपको पता होगा कि स्टूडेंट्स का फ्लो बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर आपको बहुत सारे जो स्टडी के सेंटर्स है वो भी मिलते हैं। खाने पीने का भी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर जो आपको इलाका है वो मिलता है। पूरा साउथ कैंपस का यहाँ पर हिस्सा आ जाता है और उसकी वजह से यहाँ पर भी मेट्रो स्टेशन के साथ में जो वॉकवे था वो बनाया गया। नीचे यहाँ पर वरना काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती थी, अब ऊपर से ये जो स्काई वॉक है वो बना दिया गया है ताकि आपको कहीं पर भी यूनिवर्सिटी के अंदर भी जाना हो या मार्केट के अंदर भी जाना हो तो आप आसानी से जा सके। तो आप देख सकते हैं इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लगातार दिल्ली के अंदर चल रहे हैं और दिल्ली के अंदर पब्लिक के लिए पार्क्स वगैरह तो बन ही रहे हैं लेकिन इस तरीके के जो मेट्रो के आसपास ट्रैवलिंग का बहुत सारा हिस्सा है वो बनाया जा रहा है ताकि जो भी मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हैं उनको आसान रहे एक तरफ से दूसरी तरफ जाना। और अभी हम ऊपर भी जाएंगे, ऊपर से भी वॉक करेंगे। पहले हल्का सा अब इस तरफ आए हैं तो सत्या निकेतन की ये जो मार्केट है ये भी आपको दिखा दें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फेमस है स्टूडेंट्स के बीच में, तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं और आपको इस जगह का थोड़ा बहुत व्यू चाहिए तो आज की इस वीडियो में वो भी आपको मिल जाएगा। सत्या निकेतन को दिल्ली का स्टूडेंट कैपिटल भी कहा जाता है क्योंकि साउथ कैंपस है, वहाँ का सारा जो स्टूडेंट्स का क्राउड है वो यहाँ पर आता है। काफ़ी सारे यहाँ पर जो पीजी हैं वो भी यहाँ पर हैं और खाने पीने का उसी हिसाब से जो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर बनाया गया है। पढ़ने लिखने की भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स वो आपको यहाँ पर मिलता है। तो काफ़ी कुछ ये जो मार्केट है काफ़ी वाइब्रेंट सी रहती है क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर घूमते हैं और आप भी यहाँ पर आएँ तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी ये जो मार्केट है वो है। नाउ यहाँ से जो मार्केट है इसका हल्का सा व्यू है वो लेने के बाद हम जो ऊपर स्काई वॉक है उस पर वॉक कर रहे हैं और यहाँ पर आप देखें तो इस तरीके का ये जो स्काई वॉक है वो बना दिया गया है। राइट में सारा सत्या निकेतन का ही एरिया है और लेफ्ट की तरफ में यहाँ पर जो वेंकी कॉलेज है सबसे पहले वो आता है। काफ़ी सारे जो कॉलेजेस हैं वो यहाँ पर है, रामलाल, मोतीलाल और भी काफ़ी सारे जो कॉलेज हैं वो हैं और उनके लिए स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर पूरा ये जो है वॉकवे एक तरीके से बना हुआ है और इस तरीके का यहाँ पर भी आप देखें तो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर ये जो है बनाया गया है।
यहाँ पर ये जो स्काई वॉक है ये काफी बड़ा है, आधा किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा 670 मीटर का ये पूरा स्काई वॉक बनाया गया है, ताकि जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं वो यहाँ पर इजीली जो है वो वॉक कर सके। और नीचे अगर उन्हें मार्केट में नहीं जाना है, डायरेक्टली अपनी जो लोकेशन है वहां पर जाना है, तो इससे वो इजीली जा सकते हैं। और ऑल वेदर ये स्काई वॉक है, तो ऊपर से कम्प्लीटली कवर्ड है, तो बारिश वगैरह में भी आपको यहाँ पर वॉक करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ से आप नीचे की तरफ देखें तो वेंकी कॉलेज जो है उसका गेट आपको नजर आएगा। धौलाकुआं के मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल साथ में सबसे पहला जो कॉलेज है वो यही आता है। और यहाँ पर इसी के साथ में ये जो स्काई वॉक है वो है। तो आप देख सकते हैं दिल्ली के अंदर किस किस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बनते चले जा रहे हैं। हम आपको लगातार जो डेवलपमेंट है वो दिखाते रहते हैं और बताते भी रहते हैं क्या क्या दिल्ली के अंदर जो है वो डेवलपमेंट हो रहे हैं। और इस तरीके के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इजी एक्सेस आपको जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है उसके लिए भी मिलते हैं, और आसपास का जो ट्रैफिक है मेट्रो के आसपास हो जाता है उससे भी आपको बचाता है। तो वो भी एक ये जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी अच्छी बात है। मार्केट प्लेस भी अगर नीचे आसपास में है तो ये जो स्काई वॉक है ये पेडिस्ट्रियल्स को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने देते हैं। और अगर पूरी तरीके से ऊपर से कवर्ड है तो आप किसी भी वेदर में यहाँ पर आकर वॉक कर सकते हैं। और ऑलमोस्ट हम जो स्टेशन है उसके पास में पहुंच चुके हैं। ये पूरा जो कैंपस है वेंकी कॉलेज का है। उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।